हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीपी क्लासेस में। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, हम पढ़ रहे थे अफवाह तंत्र। पहले हमने डिस्कस किया कि अफवाह तंत्र क्या होता है, राजस्थान में कितने प्रकार का अफवाह तंत्र पाया जाता है। उसके बाद में हमने घग्गर नदी जो बेसिन है वो भी हमने डिस्कस किया था। घग्गर नदी भी आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है। और उसके बाद में जितनी भी राजस्थान के अंदर आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे कि कांतली, साबी, काकने, रूपारेल, रूपनगढ़, मंथा, खंडेला, खारी, डूंड, ये सभी आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां हैं। और इस वीडियो में हम एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अफवाह तंत्र राजस्थान भूगोल का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कांतली नदी। देखिए, जितनी भी नदियां हैं उन सभी का आपको उद्गम स्थल पता होना चाहिए, क्योंकि इनका समाप्ति स्थल फिक्स नहीं होता। क्योंकि जितनी भी आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं उनका समाप्ति स्थल फिक्स नहीं होता, इसलिए आपको ये भी याद नहीं करना है और इनकी लंबाई भी आपको याद नहीं करनी है। बस आपको उद्गम स्थल और उसकी विशेषता याद रखनी है। तो कांतली नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो खंडेला की पहाड़ियाँ। खंडेला की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? ये है आपके सीकर में। यहाँ से ये जो है स्टार्ट होती है और सीकर से ये झुंझुनू में जाती है और झुंझुनू में ये खत्म हो जाती है। कांतली नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। तो यदि आपको ये पूछे कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब तो आपका आंसर हो जाएगा घग्गर। लेकिन यदि ये सेंटेंस जोड़ दे पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, तब आपका आंसर हो जाएगा कांतली नदी। क्योंकि घग्गर नदी जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये आपके शिवालिक की पहाड़ियों से हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट होती है, जो कि राजस्थान से बाहर है। लेकिन कांतली नदी पूर्णतः बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है। लगभग इसीलिए बोला है क्योंकि इसका समाप्ति स्थल फिक्स नहीं है। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो तोरावाटी। कांतली नदी के किनारे नीम का थाना क्षेत्र में ताम्रयुगीन सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता की खोज की गई है। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ पे? सीकर में। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे स्थित है। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ हम सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे कि गणेश्वर सभ्यता सीकर के अंदर है और ये कांतली नदी के किनारे स्थित है। बाकी हम जब सभ्यताएं पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गई आपकी कांतली नदी। देखिए, ये जो नदी है बहुत ही छोटी छोटी नदियाँ हैं, इसलिए इनकी ज़्यादा विशेषताएं नहीं है, लेकिन जितनी विशेषताएं मैं बता रहा हूँ यही से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? सलेमाबाद। और सलेमाबाद कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। ये अजमेर से निकलती है और फिर ये जयपुर के अंदर जाती है और जयपुर में समाप्त हो जाती हैं। तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो अजमेर और जयपुर है। अजमेर में रूपनगढ़ नदी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख पीठ सलेमाबाद है। तो यदि आपको ये पूछे कि सलेमाबाद जो है ये क्या है? ये निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख पीठ है। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम अगली नदी देखते हैं, मंथा नदी। मंथा नदी जो है ये मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है और फिर ये जयपुर में ही ख़त्म हो जाती है। और कहाँ पे ख़त्म होती हैं? ये सांबर जो झील है वहाँ पे मिल जाती हैं। इसे मदा या मेड़ा नदी भी कहते हैं और ये अंत में सांबर नदी में मिल जाती है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये सांबर झील में मिलती है और इसका जो उद्गम स्थल है वो मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ। या आपको ये से भी पूछ सकते हैं कि मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ पे? तो ये भी आपको याद हो जाएगा, ये आपके हैं जयपुर में। अब है रूपा रेल नदी। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट जो है रूपनगढ़ नदी और रूपा रेल में कंफ्यूज होते हैं। तो रूपनगढ़ कहाँ से निकलती है? अजमेर से निकलती है। और ये जो रूपा रेल है ये अलवर से निकलती है। अलवर में कहाँ पे? उदयनाथ की पहाड़ियों से। और फिर ये अलवर से भरतपुर में बहती है। और भरतपुर में एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है मोती झील बांध। ये एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंट लगाऊंगा। तो मोती झील बांध कहाँ पे है? भरतपुर में है। कौन सी नदी के पर बना हुआ है? रूपारेल नदी पे। और इसके पास में एक सभ्यता है, उस सभ्यता का नाम है नौ सभ्यता, जो कि भरतपुर में है। इस नदी को रूपनारायण, लसावरी या वरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो नौह सभ्यता है ये भरतपुर के अंदर है, जो कि एक लोह युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? लोह युगीन। तो नौ सभ्यता के बारे में आपको यदि पूछे कि कहाँ पे है, तो भरतपुर में। और कैसी है?
लोहयुगीन सभ्यता है। बस आपको इतना पता होना चाहिए। अगली नदी हम देखते हैं। आपको वीडियो कंटिन्यू देखते रहना है, बस आपको ये जो नदियां हैं आपको याद हो जाएगी। यदि आपको एक बार में याद नहीं होती हैं तो वीडियो को दूसरी बार आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, फटाफट आपको बता दूंगा। तो इसीलिए मैंने आपको जो है नोट्स पहले से ही मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। काकनी नदी, काकनी नदी का दूसरा नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप प्रीवियस क्वेश्चन जो है उठा के देख लेना। काकनी नदी का दूसरा नाम है मसूरदी नदी, और ये कोटड़ी की पहाड़ियाँ जैसलमेर से निकलती हैं। जैसलमेर में एक ही नदी है जिसका नाम है काकनी नदी, और ये आगे भुज झील का निर्माण करती है, जिसे कई जगह भुज झील भी लिखा रहता है। और ये देखिए इसकी खासियत क्या है, ये आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा घग्गर। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी तो वो हो जाएगी कांतली, और आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी तो काकनी नदी। कहाँ पे है, ये आपके जैसलमेर के अंदर है। काकनी नदी जैसलमेर में मीठे पानी की भुज झील का निर्माण करती है। तो भुज झील कैसी है, मीठे पानी की, और भुज झील कहाँ पे है, जैसलमेर के अंदर। यानी कि ये जैसलमेर से ही स्टार्ट होती है और जैसलमेर में ही खत्म हो जाती है। ये बहुत ही छोटी नदी है। लास्ट नदी हम डिस्कस करते हैं साबी नदी। साबी नदी का जो उद्गम स्थल है ये सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर है, ये जयपुर से निकलती है और ये अलवर में बहती हैं, और अलवर से ये आगे हरियाणा में भी जाती हैं। इसलिए यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की एकमात्र नदी जो राजस्थान से हरियाणा में जाती है वो कौन सी नदी है, तो वो है साबी नदी। देखिए एक सागी नदी भी है, तो वो आगे आएगी तो हम उसको आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये साबी नदी जो है ये आंतरिक प्रवाह की नदी है, और ये हरियाणा के अंदर जाने वाली एकमात्र राजस्थान की नदी है। साबी नदी अलवर ज़िले की मुख्य नदी है। तो यदि आपको ये भी पूछ ले कि अलवर ज़िले की मुख्य नदी, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि रूपारेल नदी जो है वो उदयनाथ की पहाड़ियों से अलवर से निकलती है, तो वो अलवर की मुख्य नदी नहीं है, लेकिन साबी नदी जो है वो अलवर की मुख्य नदी है। ये आपको ध्यान रखना है। अब उन नदियों को डिस्कस करेंगे जो सामर झील में गिरती है। तो सामर झील में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, खंडेला, खारी, मंथा और ढूंढ। ये जो है उत्तर दिशा से गिरने वाली नदियां हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि साम्र नदी में गिरने वाली उत्तर दिशा से गिरने वाली नदियों का क्रम कौन सा है, तो खंडेला, खारी, मंथा और ढूंढ। और दक्षिण दिशा से एक नदी आती है जो कि रूपनगढ़ नदी है। तो रूपनगढ़ मैंने आपको बताया था कहाँ से निकलती है, ये सलेमाबाद अजमेर से निकलती है और जयपुर के अंदर जाती है, और जयपुर में कहाँ पे खत्म होती है, सामर झील में खत्म हो जाती हैं। सामर झील में सर्वाधिक लवणता वाले नदी कौन सी है, ढूंढ नदी है। यानी कि ढूंढ नदी जो है वो सबसे अधिक लवणता सामर झील में लाती है। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी कौन सी है, ढूंढ नदी है। आंतरिक अपवाह तंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किसे माना जाता है, सामर झील को माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारी नदियाँ आके गिरती है, जैसे कि खंडेला, खारी, मंथा, ढूंढ और रूपनगढ़, 5 नदियाँ यहाँ पे आके गिरती है। तो एक बार हम फटाफट देख लेते हैं कि आंतरिक प्रवाह तंत्र की कौन कौन सी नदियाँ हमने डिस्कस की है। तो सबसे पहले हमने लूनी नदी पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। इस वीडियो में हमने कांतली नदी, रूपनगढ़, मंथा, रूपारेल, काकने, साबी, खंडेला, खारी और ढूंढ नदी, इतनी नदियाँ हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम अरब सागर जो है उसमें गिरने वाली नदियों को डिस्कस करेंगे, यानी कि अरब सागर अफवाह तंत्र को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।